नमस्कार दोस्तों, आज की नई कहानी में आप सबकी स्वागत है। तो चलिए कहानी आरंभ करते हैं। भोला एक गांव में दूध बेचता था। उसके पास 2 गाय थी। सुबह उसकी दूध निकलता और पूरे गांव में घूम घूम कर बेच कर आता, लेकिन हर दिन उसका थोड़ा दूध बच ही जाता। जब वो दूध बेचकर आता तो रास्ते में शिव मंदिर में चला जाता और सारा दूध शिवलिंग पर चढ़ा देता था। ये उसका रोज का नियम था। एक दिन उसका मित्र सामू मिला। उसने उससे पूछा, अरे तू इतना मेहनत से दूध बेचता है और जो बच जाता है वो पूरा शिवलिंग पर क्यों चढ़ा देता है? बाकी लोग तो दूध में पानी मिलाकर चढ़ाते हैं और तू भी ऐसा ही कर। बाकी बचे दूध से घी बनाकर बेचा कर, तुझे बहुत फायदा होगा। तब भोले ने कहा, दोस्त, मैं पूजा पाठ नहीं जानता। मैं तो सिर्फ भोले बाबा की भक्ति करता हूँ और मैं एक अनाथ हूँ और मैं इन्हें अपना माता पिता मानता हूँ और मैं इसीलिए इन्हें दूध चढ़ाकर इनका सेवा करता हूँ। भोलेनाथ की कृपा से मेरे गुजर बसर अच्छे से हो जाते हैं। सामू उसे बहुत समझाता है मगर वो नहीं मानता। हर दिन सारा दूध शिव जी पर चढ़ा देता था। एक दिन भोले मंदिर में दूध चढ़ा रहा था। तभी मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटा, हर दिन तू महादेव का अभिषेक दूध से करता है। तेरी क्या मनोकामना है जिसके लिए तू ये सब करता रहता है? भोला ने कहा, मुझे भोलेनाथ से कुछ नहीं चाहिए। भोले ने कहा, मैं तो पूजा पाठ नहीं जानता हूँ। मैं बहुत से लोगों को दूध में पानी मिलाकर चढ़ाते देखा तो मुझे लगा भोलेनाथ पानी मिला दूध पी पी कर कमज़ोर न हो जाए, इसीलिए मैं इन्हें शुद्ध दूध चढ़ा देता हूँ। ये बात सुनकर पुजारी हंसने लगे। वो भोले के भोलेपन और अनोखी भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। एक दिन गांव में बारिश हो रही थी। भोला बारिश के कारण से दूध बेचने नहीं जा सका। उसका सारा दूध बच गया। फिर वो सारा दूध लेकर मंदिर पहुंच गया। वहाँ पुजारी बाबा ने उसे रोका और कहा, बेटा, इतना दूध चढ़ाएगा तो सारा दूध पानी की तरह बह जाएगा। सब भोले ने कहा, लेकिन बाबा, ये तो मेरा रोज का नियम है। मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं यह दूध वापस घर नहीं ले जा सकता हूँ। पुजारी बाबा ने कहा, तू इस सारे दूध की खीर बनाकर भोलेनाथ का भोग चढ़ाकर पूरे गांव में बांट दे। इससे तुझे बहुत पुण्य मिलेगा। भोला को पुजारी बाबा की बात बहुत अच्छी लगी। वो गांव के दुकान से खीर बनाने की सामान लेकर आया और सारे दूध की खीर बनाई। भगवान का अभिषेक खीर से किया। सारे गांव में खीर बांट दी। उसके बाद से भोले ने एक नियम बनाया। वो हर रोज शिवलिंग पर बचा हुआ दूध चढ़ाता और महीने में एक दिन वो दूध नहीं बेचता था। सारे दूध का खीर बनाकर भगवान को भोग लगाकर गांव में बांट देता था। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को सारे बात बताई। तब पार्वती जी ने कहा, महादेव, आपके ये भक्त आपकी कभी पूजा नहीं करता, कभी आपका नाम नहीं लेता, केवल सिर्फ दूध और खीर से अभिषेक करने से आप प्रसन्न हो गए। तब महादेव ने कहा, पार्वती, उसकी निश्चल भक्ति ने मेरा मन जीत लिया है। इस पूरी संसार में कोई मेरी पूजा मेरी भक्ति से नहीं कामना से करता है, लेकिन ये मेरा भक्त मुझे अपना पिता मानकर मेरा अभिषेक करता है। ये मेरी चिंता करता है कि कहीं पानी मिले दूध के अभिषेक से मैं कमज़ोर न हो जाऊँ, इसलिए ये मेरा अभिषेक शुद्ध दूध से करता है। तब पार्वती जी ने कहा, महाराज, हम इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। भक्त की परीक्षा लेने के लिए माता पार्वती वो शिवजी सेठ और सेठानी का भेष लिया और भोले के घर पहुंच गया। महादेव ने भोले से कहा, दूध वाले, हम हर दिन तुम्हारा सारा दूध 2 गुने दामों में खरीद लेंगे और तुम्हें पूरे गांव में भागना भी नहीं पड़ेगा। हमारे नौकर यहीं से दूध लेकर जाएंगे और यही तुम्हें उसका मूल्य भी दे देंगे। यह सुनकर भोले ने कहा, ठीक है सेठ जी, लेकिन मैं सारा दूध नहीं दे सकता। मेरी गाय जितना दूध देगी उसमें से मैं थोड़ा दूध भोलेनाथ के अभिषेक के लिए रख दूंगा, बाकी आप चाहे तो खरीद सकते हैं।
तब पार्वती जी ने कहा, हमें तो बहुत सारे दूध चाहिए, तुम सारा दूध दे दो, भले ही 4 गुना ले लो। तब भोला बोला, नहीं, मैं अपने भोलेनाथ को भूखा नहीं रख सकता, तुम्हें दूध लेना है तो लो और नहीं तो चले जाओ। ये सुनकर सेठ और सेठनी वहां से चले गए। कुछ दूर जाकर एक ब्राह्मण ब्राह्मणी की भेष बनाकर बैठ गए। भोला जब सारे गांव में दूध बेचकर मंदिर जा रहा था, उसे की रोने की आवाज़ आई। वो पास गया तो ब्राह्मणी रो रही थी। भोले ने पूछा तो उन्होंने बताया कि अरे मैं और मेरे पति कई दिनों से भूखे हैं, हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। यह सुनकर भोला ने अपना सारा दूध ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दे दिया। उन्होंने सारा दूध पी लिया। उसके बाद ब्राह्मण ने पूछा, भाई तुम ये सारा दूध कहाँ लेकर जा रहे थे? तब भोला ने मंदिर में अभिषेक के बात बताई। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा, तुमने अपना नियम क्यों तोड़ दिया? तब भोला ने कहा, भगवान भोलेनाथ मेरे पिता है, आप भी उन्हीं के संतान हैं। एक पिता स्वयं भूखे रह सकते हैं, लेकिन अपने संतान को भूखा नहीं देख सकता है। भगवान भोलेनाथ का क्रोध मैं सह लूंगा। तभी महादेव और माता पार्वती अपने असली रूप में प्रकट हो गए। महादेव को देखकर भोला उनके पैरों में गिर पड़ा। तभी महादेव ने कहा, मैं तुम्हारे अच्छी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो? भोला बोला, बाबा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अपनी भक्ति मुझे दे दीजिए। भगवान शिव ने तब उससे कहा, तुम मेरे सच्चे भक्त हो, आज से तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, तुम इस संसार में रहकर मेरी भक्ति करते रहोगे और मरने के बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह कहकर महादेव और माता पार्वती वहां से अंतर्धान हो गए। तो बोलो हर हर महादेव।